जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभो शंकर। जय बाबा की। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद और सभी को ढेर सारा प्रेम। आज 10-11 दिन लमसम हो गए, बात नहीं हो पाई। कारण ये है कि जो कुछ निर्माण कार्य है, जो एक घोड़ों के एक तो कमरे बनाने थे, क्योंकि आगे गर्मी ज़्यादा आने वाली है तो थोड़ा व्यवस्थित हो जाए तो जीव परेशान ना हो, इसलिए थोड़ा समय नहीं मिल पाया। तो आगे की बातें ना करके जो विषय पर आते हैं हम लोग, हमने भैरव जी के शब्दों को समझा, भैरव जी के बाहरी रूप को समझा। हमने जाना कि किस प्रकार जो भैरव जी हैं या भैरव का स्वरूप है, वो एक जीवन में लोग जिसको पूजा पाठ करके ध्यान करके अपना अपने जीवन के कार्य पूर्ण कर लेते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। और इनको महाकाल भी कहा, काल भैरव भी कहा। ये काल भैरव क्या है या महाकाल क्या है, या ये जो काल का नाश करने वाले हैं वो कैसे भैरव हैं, ये भी जानना जरूरी। नहीं तो हम सिर्फ नाम ही सुनते रह जाएंगे कि काल क्या है, काल भैरव क्या है। इसी से संबंधित 2-3 प्रश्न बीच बीच में लिखे लोगों ने। एक अच्छे प्रश्न था कि भैरव तत्व है, भीतर से क्या है, और एक आया कि आत्मा का क्या रूप है, किसी ने लिखा। और किसी ने एक प्रश्न किया, माया का क्या रूप है। देखो ये जो तीनों प्रश्न अब किसी ने लिखे, ये तीनों प्रश्नों को तो बड़ा जटिल, यहाँ बोलें कि बहुत पेनी बुद्धि से समझ पाओगे, क्योंकि ये अनुभव के विषय हैं। अनुभव के विषय का अर्थ है, अगर कोई इंसान एक विषय को जानने वाला है, मान लीजिए आप एक विषय को जानते हैं, आप बहुत बड़े कोई अर्थशास्त्री है, बहुत बड़ी कोई आर्किटेक्ट हैं, या कोई बड़े किसी जानने वाले विषय के हैं, और सामने वाला प्रश्न करने वाला उस अनुभव को नहीं जान पा रहा है, वो सीधा प्रश्न कर रहा है लेकिन वहाँ अनुभव तक नहीं गया। तो अगर उसने कभी जीवन में अनुसरण किया है या उस तत्व को जानने का प्रयास किया, अभ्यास किया, तो वो जान पाएगा। नहीं तो सीधे सिर्फ मिथ्या सी बातें लगती है सारी, कि प्रश्न भी मिथ्या लगेगा, जवाब देने वाला भी मिथ्या ही लगेगा, क्योंकि दोनों जानने वाले नहीं, उस तत्व का अनुसरण करने वाले नहीं है। ठीक है। तो लेकिन मैं आज अनुभव की बातें, और वास्तव में एक योगी क्या देखता है, एक गहराई को जानने वाला क्या देखता है, और अगर देखेगा तो शब्द क्या रहेंगे, उसके क्या शब्द रहते हैं, और वो कोशिश करता हूँ, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। पहले ये समझो कि ये सारा कुछ विषय जो बताया आपने कि भैरव तत्व क्या है, या काल भैरव क्या है, या माया क्या है, या आत्मा का रूप क्या है, ये तीनों का उत्तर सबसे पहले ध्यान से शुरू होता है। जब भी हम भक्ति भाव पूजा पाठ करते हैं, ये एक प्रथम चरण है हमारे आध्यात्म उन्नति करने का। पूजा पाठ पद्धति सब कुछ। और प्रश्न शुरू करते हैं हम कि ये भैरव तत्व क्या है। जब हम पहली बार प्रथम पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, बत्ती करते हैं, नाम जप करते हैं, ये प्रथम चरण है, ये अंतिम चरण नहीं, ये प्रथम चरण है। अगर जीवन भर प्रथम चरण में रहेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम जो हैं वो नहीं जान पाएंगे।
हम सिर्फ दूसरे वाले पक्ष को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये कैसे भान हो कि बाहर कोई परमात्मा है कि भीतर कोई परमात्मा है, जिसको हम मानते हैं कि वो बाहर वाला है कि भीतर वाला है। ठीक है ना। शब्दों को बड़ा ध्यान से सुनना। हो सकता है कुछ चीज़ों के जैसे कि अनुभव बहुत बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि शब्दों में पिरोना मुश्किल होता है उसको। ठीक है ना। तो समझो, जब भी हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, प्रथम चरण हमने पूजा पाठ की, वो प्रथम चरण हो गया आपका। जब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, सांसों के माध्यम से जब करते हैं, तब हम पहली बार भीतर उतरने का प्रयास करते हैं। उस भीतर उतरने से होगा क्या, ये भी अजीब बात है कि पहली बार हमने अभी तक क्या किया, हमने जीवन को बाहर देखा। आंखें खुली कहाँ है, बाहर की तरफ खुली। हमने बाहर देखा, अपने शरीर को देखा आईने में, शरीर से जुड़े रिश्तों को देखा, शरीर से जुड़े कार्यों को देखा, शरीर से ये ज़रूरतें हैं, शरीर से ये माया जो आप बोलते हैं ना, माया क्या है, ये जो है चारों तरफ आपके पास, और जो दिन भर आप करते हो, जो आपका उद्देश्य रहते हैं, जो आपके कर्तव्य रहते हैं, जो भी आप निभाना चाहते हो, अगर भ्रम टूट जाए तो बड़ा मुश्किल होता जीना। लेकिन प्रश्न है तो सुनो, जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ करने वाले हो, जो भी कुछ आपके लक्ष्य हैं, जो भी कुछ आपने जो लक्ष्य बनाए हैं जीवन को लेकर, और जो भी आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये ही माया का स्वरूप है। वो कि माया क्या करती है, भ्रम में डालती है, भ्रम जाल में डालती है। अगर कोई इंसान सत्य में माया के स्वरूप को समझे, वो त्याग देता है सब कुछ, उससे सब छूट जाता है। अगर वो छूटेगा कैसे, इसलिए छूटेगा जब आपको एक झटके में ऐसा लगे कि जो आप कर रहे हो और जो करने वाले हो, जिससे आपके सुख दुख जुड़े हैं, वो सब कुछ सब झूठ है। ना कोई वहाँ पे सुख है, ना कोई वहाँ पे ऐसा है, ना कोई वहाँ। ये कहानी सा लगता है जैसे कोई आपको कहे कि बच्चों को जैसे कहानी सुनाते हैं कि एक राजकुमार था, एक राजा था, मन घड़त कहानी सी। वो सुन रहा है उसको और उस सपनों में खो रहा है। जैसे कोई गहरा सपना आपने देखा, सपनों में बड़ी काल्पनिक दुनिया बनाई आपने और उसको आनंद से देख रहे हो, नींद में ही आपके मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छा सपना दिख रहा है और आंखें खुली, वो सब कुछ गायब वहाँ पर। तो ऐसे ही जगत जो चारों तरफ देख रहे हो, वो माया सा प्रतीत होता है और है भी। तो हम इतना क्यों जुड़े हैं इससे, और क्यों हमें ये चीज़ें छूटने से डर लगता है, क्यों हमें इनसे दूर होने से डर लगता है, क्यों हमें रिश्तों से इतने बंधे हुए हैं, क्यों पैसों से बंधे हुए, क्यों संपत्ति, सब कुछ से बंधे क्यों हैं हम। इसलिए बंधे हैं क्योंकि हमने दूसरे पक्ष को जाना नहीं। मैंने कहा ये माया है, आपने सुन लिया, मान लीजिए, तो भी मानना वो नहीं होता। जब तक अनुभव नहीं कर लेते तब तक मानना कोई महत्व नहीं रखता। तो क्या हम अब दूसरे इसको प्रश्न को आपने ये समझ लिया कि ये तो चारों तरफ जो भी कुछ कर रहे हो, ये शरीर ही माया है, तो इससे शरीर सब चीज़ें जुड़ी है, वो माया है। ये तो एक साधारण या सीधा उत्तर हो गया। लेकिन अब इसको मानने कैसे और जानने के, जब तक जानोगे नहीं, और जानने पर विषय आता है ध्यान का। अब कैसा ध्यान करें कि ये हमें माया लगे, कैसा ध्यान करें कि हम वास्तव में इसको जिए भी और इससे अछूते भी रहें, माया में रहें। कैसे, राजा जनक की बात, और वास्तव में उन्होंने क्या जान लिया कि वो माया से परे भी हैं। ईश्वर का जो स्वरूप जिन्होंने अवतार लिए, जिन्होंने संत महात्माओं ने विशेष महत्व, जो महत्व वाले पुरुष हैं, उन्होंने क्या जान लिया। देखो ये कोई पुस्तक तो है नहीं, ना ही ये कभी बनेगी।
ऐसी कोई पुस्तक, क्योंकि लिखेगा वो अपना अनुभव लिखेगा, पढ़ने वाला कभी उसको जानेगा नहीं, उसको लगेगा जैसे उल्टा फुल्टा कुछ की बुद्धि पागल होगी इसलिए लिख दिया हमने, पढ़ा लेकिन ये कोई महत्व का नहीं है। जब ध्यान में जाते हैं आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद कैसे करनी? आंखें बंद एक तो ऐसा होता है कि हमने आंखें बंद कर ली, तो आंखें बंद करने से क्या दृश्य दिखना बंद हो जाते हैं? नहीं, हमने बाहर की चीज़ों को देखने बंद कर दिया, कोई बात नहीं, आंखों में फिर भी क्या दिखाई दे रहा है? उस अंधकार में भी वो दृश्य दिन भर के दिखाई देते हैं जो चारों तरफ हो रहे हैं, जो हमने देख लिए। स्मृति की भांति हमारे आंखों मस्तिष्क पटल पर बिल्कुल वही के वही दिख रहे हैं। अब हम झुनझुनी खाकर छोड़ रहे हैं कि बस ये नहीं देखना है, बस हमें चुप रहना है। प्रश्न बहुत आगे के हैं, लेकिन सुनो आगे के भाई, अवस्था आएगी तो आएगी, अगर करना शुरू कर दिया तो ये अवस्था भी आएगी, आप जो मैं कह रहा हूँ उसको समझोगे भी। अब सोचो कि भाई हमने आंखें बंद करी, दृश्य वो के वो दिखाई दे रहे। एक विज्ञान भैरव के सूत्र हैं, ये सब ध्यान के सारे सूत्र होते हैं, तो उन्हीं में एक सूत्र था कि आंखें बंद करना, एक दृष्टि, अपनी जो दृष्टि है उसको पत्थर का कर लेना। दृष्टि पत्थर की कैसे हो? दृष्टि पत्थर की ऐसे हो, ये विचार कर लो आंखें बंद करते ही, अब मुझे ना बाहर देखना है और ना आंखों में बिल्कुल हलचल करनी है, ठहरा दो जहां हो और ये भाव करो मेरी आंखें पत्थर की हो गई। जैसे कोई इंसान, अब देखा हो कोई जीवन से छूट जाता है, आंखें पत्थर सी हो जाती, खुली खुली रह जाती, वैसे आपकी आंखें बंद रखो, आंखें को पलकों को गिराने के बाद जो अंधकार दिखता है उसमें खो आप। तो सबसे पहले आप देखोगे आंखें बंद करगी फिर भी कुछ दृश्य दिखाई दिए, और जब आंखें पत्थर की कर लोगे, भाव कर लोगे और दृश्य वो दिखने शुरू हो गए, बंद हो गए, तब भी आपको लगेगा ये आंखें या कुछ और भी महसूस कर रही है। और प्रथम बार ऐसा अभ्यास जीवन में करते करते प्रथम बार आपकी दृष्टि अंदर घूमती है। अंदर कैसे? आपको लगेगा जैसे आपकी आंखें अंदर घूम गई, आपकी पलकें जो है ना वो भीतर देखना शुरू कर दिया उसने। हो सकता है ये अभ्यास में समय लगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक अभ्यास है, बहुत बहुत आनंददायक भी है। इतना आनंद है कि जैसे दो पक्ष होते हैं, क्या कहते, जिसने भोग के आनंद को समझा है, समभोग के आनंद को समझा है, और उसी ने अगर ज्ञान, ये ध्यान के आनंद को समझ लिया, तो कहते हैं ना जो सांसारिक सुख है उससे हजारों लाखों गुना सुख उसको उसमें मिलने लगा ध्यान में। वो क्षणिक सुख भी बहुत होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो सुख देता है ध्यान का, वो आपके जीवन भर ऐसा करेगा, आपको ऐसा खाली कर देगा, आपको कहीं से आपका विचित्रता आप में पैदा कर देगा, आप अलग दिखोगे। अलग ऐसा नहीं, लोगों को दिखना शुरू, आप महसूस करोगे कि आप सागर में कमल की भांति लगने लगे हो अपने आप को। और वो दृष्टि पहली बार भीतर घुमाओ आप। अब सोचो कि जो बाहर भी देख रहा है, जो भीतर भी देख रहा है, वो तटस्थ कौन है? ये तो नहीं हो सकता कि दृश्य और देखने वाला एक हो, नहीं हो सकता। अगर आपने आंखें बंद करी, आप देख रहे हो कि मैं आंखें हूँ, मैं जगत हूँ, तो आपने आंखें बंद करी तो जगत दिखना बंद हो गया, और आंखें अंदर के दृश्य देखने बंद करिए तो ये भी सोचो कि आप आंखें भी नहीं हो और जगत भी नहीं हो, यानी आप कुछ और हो, ये तो पक्की बात है। लेकिन आप भीतर के अंधकार को भी देख रहे हो, यानी आप भीतर भी नहीं हो। जो बाहर नहीं है, जो भीतर भी नहीं, तटस्थ है, ये भैरव तत्व है, जो एक साक्षी है बाहर की घटनाओं का, भीतर की घटनाओं का। इसलिए साधक को लोगों ने भैरव कहा, संतों ने भैरव कहा। जब तक उसके अंदर ये भैरव तत्व बहुत गहराई से जाग नहीं जाए,
और एक अवस्था ऐसी आती है जैसे भी आंखें बंद करोगे आप मानोगे नहीं कि तुरंत ही सब कुछ शून्य हो जाएगा। अब सोचो कि आप बाहर नहीं हो, यानी शरीर नहीं हो, आंखें बंद की, और शरीर के भीतर भी कुछ करवट ले रहे हो, वो भी आप नहीं हो, आप उसको भी देख रहे हो करवट को। तो मरने वाला कौन है और हम किससे डर रहे हैं? ये शरीर मरेगा, लेकिन हम तो भीतर से ही झांक रहे हैं कि शरीर से अंदर है हम, या शरीर के परे भी हम कुछ हैं, शरीर के भीतर भी हम नहीं दिख रहे हैं। तो हम हैं क्या? क्या हम मन है कि नहीं? मन तो नहीं हो सकते, क्योंकि मन तो ये चंचलता है, दृश्य है जो दिख रहे हैं चारों तरफ, वो हम नहीं। बुद्धि, हम पढ़े लिखे हैं, हम होशियार हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि चकरा जाती है कि हम मन चुत बुद्धि भी नहीं है, अहंकार नम नहीं है। बिल्कुल सुनिए, जहाँ दृश्य और दृष्टा दोनों का भान चला गया है, देखने वाले को ये नहीं पता कि उसको देखना क्या है और क्या देखना चाहता है, कुछ नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ एक अनुभव बन के रह जाता है। तो यहाँ जाके बातें आती है कि कोई, मैंने कहा ना, यहाँ शब्द नहीं है कोई कि कैसे कहें, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद रोज घटनाएं घटती है। क्यों? उस वक्त आप शुद्ध एक चेतना रह जाते हो। तो भैरव तत्व ये तटस्थ है, क्योंकि अंत में ये बहुत गहरा ध्यान होता है, सालों वर्षों का, तब जाके ये अनुभव होता है कि मैं मरने वाला हूँ नहीं, मेरी आंखें पत्थर की हो चुकी है, उसको भान ही नहीं है। और वो चाहे, यही अभ्यास बहुत गहरा जाके आगे क्या होता है कि शरीर से निकलने की क्रिया बन जाती है। तब आपको वास्तव में पूर्णता से ये लगता है कि आप इस, जो अंदर दृष्टि घूमती है ना आपकी, हो सकता है महीनों में, सालों में, कभी भी घूमे, लेकिन जिस दिन घूम गई तो आपकी आप में ऐसा ऐसा कुछ कर देगी, मैं बता नहीं सकता वो आप क्या हो जाओगे। आपका अस्तित्व कुछ नया निकल के आएगा, जो नहीं है वो आप हो। इसका अर्थ है जो संसार के अंदर है वो आप नहीं हो, या दुनिया आपको देखती वो नहीं हो। आप उस कमल की भांति, मैंने कहा ना, कीचड़ में कमल की भांति, आप रहते संसार में हो लेकिन संसार से परे हो, दिखते लोगों जैसे हो लेकिन आप वैसे हो नहीं। और फिर जीवन मृत्यु का खेल खत्म। काल मारता किसको है? कि शरीर को मारता है, लेकिन आप शरीर से परे चले गए हो तो इसको भैरव को काल भैरव कहा, यानी काल से परे है ये मृत्यु को भी मार देता है। मृत्यु कैसे? मृत्यु आती है शरीर को, लेकिन इसने शरीर को भी मार दिया, शरीर से भी परे है, ये मर नहीं सकता, अमर है। तो भगवान शिव को इनका क्या था, क्यों कहा? क्योंकि वही है जो परम ध्यानी है, योगी है, परम ज्ञानी है, उन्हीं का दिया सब कुछ है। देवता भी इस गहन जो ध्यान की मार्ग है, या जो गहन ये ज्ञान का मार्ग है, इसको सुनने के बाद कहते हैं ना, रस का अनुभव करते हैं, अमृत का अनुभव करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जीवन हर कोई देवता भी नहीं जी सकते, भगवान शिव के ज्ञान को एक मानव ही जी सकता है। मनुष्य ने, ऋषियों ने कैसे कैसी पद्धतियाँ, कैसे कैसे आप हमारे लिए बना के सूत्र बना के चले गए, कैसे, क्योंकि जो भी मिला उन्होंने लिखने का प्रयास किया। वो उन्होंने सोचा कोई तो कोई होगा, लाखों को समझाएंगे, कोई हजार निकलेंगे, हजारों को समझाएंगे, कोई एक दो निकलेगा, निकलेगा जरूर। ये तो बेल है, कहते हैं संत बीज पलटे नहीं, जो जुग जावे अनंत, ऊंच नीचे घर रहे, अवतरे वो रे वे संत के संत। यानी एक दो अपने बीज बगीचे में फेंक के, एक बीज होगा तब भी बेल बनेगी, और बेल होगी तो फिर नए बीज आएंगे। इसलिए जो तटस्थ है वो भैरव तत्व है, जो बाहर देखता है, भीतर देखता है। माया दिखा कि किस तरह ये माया है सब कुछ। आप जो जीवन में अंत तक करोगे वो सब कुछ माया। लेकिन हम, ये तो ये बात हो कि गुरुदेव हम जानते हैं माया है, लेकिन क्या करें, हम दुखी हैं। यानी माया को अपने जान लिया,
मान लिया लेकिन जान नहीं पाए। जिस दिन जान लोगे उस दिन वापस ये प्रश्न नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने वो क्या किया, मेरा दुख नहीं जाएगा, मेरा सुख नहीं जाएगा। क्योंकि हमने वो बात ये कि भिखारी को भीख देनी है, हमें देनी है, हमने दी नहीं, उसका आशीर्वाद नहीं लिया। वैसे ही हमने गुरु के शब्दों को सुना, कहा माया ये है, हाँ गुरुदेव हमने मान लिया, जान लिया और मान लिया। लेकिन जिस दिन आप पूर्णतः जान लोगे उसको, अध्ययन करके, क्रिया करके, बैठ के, अनुभव करके, तब आपके सारे शब्द खत्म, पीड़ाएं खत्म, दुख खत्म, सुख दुख की परिभाषा आपके लिए खत्म। ऐसा नहीं होता कि योगी के जीवन में, संत के जीवन में या भगत के जीवन में सुख दुख नहीं आते, आते हैं लेकिन वो अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसको पता चल गया वास्तविकता का। तो देखो क्या ये तटस्थ है, वो भैरव है जो बाहर भीतर और काल से परे है। शरीर को मौत आती है, वो शरीर को देख रहा है, अंदर से देख रहा है, बाहर से देख रहा है। और दृष्टि अंदर कैसे घूमे, मैंने कहा ना, भावना करते ही सोचो मेरी दृष्टि बाहर बाहर, आंखें बंद करके ये भावना करो मेरी दृष्टि पत्थर की हो गई है। और हर वो चीज गहराई की सुनना शुरू करो जो भीतर हो रही है, तो आपको कुछ ही दिनों में सारी हरकतें भीतर की सुनाई देगी, दुनिया सुनाई देगी। और सब कुछ शांत होने लगेगा। कैसे? आप परम शांति में जाने लगोगे। एकदम आपको लगेगा जैसे आपको बहुत गहरा आनंद, और वो एकाग्रता आएगी कब? जब भी आंखें बंद करते हो, कोई एक जगह पर पूरे शरीर में विचरण करना शुरू करो। आप बाहर से शरीर को देखा, हमने आईने में देखा है, नहाए धोए शरीर को टटोला है, संवारा है। अब कोई भी शरीर के एक अंग से, पैरों से शुरू करो, पैरों के अंगूठे से शुरू करो, फिर एड़ी पर आओ, एक ध्यान का मार्ग की बातें अपनाओ इसको, और आधा घंटा शरीर के अंदर विचरण। जब अंगूठे में जाते हैं आपका ध्यान, या घुटनों में जाते, जहाँ भी आप लगाते हो पूरे शरीर में विचरण करना है, तो उस वक्त आपको लगना चाहिए कि आपका सारा अस्तित्व है, सारी चेतना, सारा अनुभव, सब कुछ मिलके उस अंगूठे में ही चले गए हो आप। और ये भावना कर लो कि मैं अंगूठाई हो गया हूं, और सोचो कि मैं अंगूठे से विचरण करना शुरू मैंने किया, अंगूठे से मैं धीरे ऊपर आ रहा हूं, बाकी सारा शरीर शून्य। और धीरे धीरे अनुभव क्या करेगा, ये तो कहते हैं इस अंगूठे के ध्यान से क्या होगा, या शरीर में से घूमने से क्या होगा। मैंने कहा आपकी दृष्टि भीतर घूमना शुरू हो जाएगी। अभी तक जैसे क्यों बार बार आंखें बाहर कर, क्योंकि हमने जन्म से लेकर अभी तक यही अभ्यास किया, बाहर देखते हैं सब कुछ। कोई हरकत हो बाहर जाएंगे, कोई आवाज आए बाहर जाएंगे, क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है। घर में बैठे रहो, कोई आवाज आई गली में, अब जोर के भागोगे, देखोगे बाहर क्या हो रहा है। लेकिन पहली बार अभ्यास शुरू किया है, हम अब देखना शुरू करोगे भीतर क्या हो रहा है, और ये भी आपको धीरे धीरे आपकी दृष्टि अंदर चली जाएगी। आपको अनुभव नहीं होगा, ये वास्तव में लगेगा कि आपकी आंखें अंदर घूम गई है और भीतर के एक एक चीज को अच्छे से देख रही है। आपके लिए नाड़ियां समंदर की भांति हो जाएगी, नदियों की भांति आवाज आएगी आपको, वो नाद आने शुरू होगी, उसको अनाद कहते हैं, वो भीतर आना शुरू हो जाता है। करते करते हमें क्या लगता है कि जब कुछ सब कुछ शून्य हो जाता है, तब होता क्या है, सिर्फ आपको एक प्रकाश अनुभव होता है। अब देखो, अगर मैं कोई इंसान आपको कह दे कि आत्मा क्या है, या कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि मैंने आत्मा की ज्योति के दर्शन कर लिए और मैं आत्मा को जान गया हूँ, तब ये सबसे पहले तो यही मान लेना, ये जान लो कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। तो सत्य क्या है? वो देखने वाला, भगवान ने क्यों कहा कि कोई बहुत कम लोगों में ये अनुभव कर पाता है, आत्मा को जान पाता है। आत्म ज्ञान अलग हो गया, आत्मा को जानना। जब
दृष्टा और दर्शी एक हो जाए। कैसे एक ज्योत बचे, क्योंकि जो देखेगा, ये कैसे हो सकता है कि कोई कह दे कि मैंने आत्मा की ज्योति को देख लिया, मैंने कहा ठीक है, लेकिन सोचो आत्मा ऐसी तो है नहीं कि जो आप देखोगे वो दिख रहा है, वो दिखाई नहीं देगी, वो उसी से आपका अस्तित्व है। जब आपका सारा अस्तित्व अंदर का भीतर का खत्म होके आप एक ज्योति में लीन हो जाओगे और आपके पास शब्द खत्म, क्योंकि आप जब तक भीतर देखते हो तब तक तो आपने ज्योति को मान लीजिए भीतर देखा, तो क्या हुआ, यानी कोई देखने वाला भी आपके पास है अभी तक, और वो अंदर की भीतर की ज्योति को देख कौन रहा है? ये तो हो नहीं सकता कि देखने वाला और दिखाई देने वाला एक हो, लेकिन अंत में आपको एक होना है। जब एक हो गई तो होगा कैसे? अगर आपको दिखेगा, यहाँ बुद्धि बिल्कुल चकरा जाती। अगर आपने देखा तो आप कौन हो और ज्योति आपसे परे कैसे है? क्योंकि आत्मिक स्तर पर जाने पर क्या होता है कि एक हो जाते हैं। तो इसलिए जहां परम ज्ञान है वहां शब्द खत्म है। जो देखेगा वो आत्मस्वरूप हो जाएगा, खुद ही आत्मा बन जाएगा, या खुद आत्मा ही देखता है। आपको अंत में ये पता चलेगा जो भी दृश्य आपने भीतर बाहर देखे हैं वो आपकी आत्मा देख रही है। अभी नहीं पता चलेगा, अभी आप ये कहोगे कि मैंने ज्योति को देखा, यानी आप अलग हो। और जिस दिन शब्द खत्म होंगे कोई किसी को जवाब दे नहीं सकता ये इस बात का कि मैंने आत्म ज्योति, वो देख नहीं पाएगा ना। वो उस वहां तक पहुंचने के बाद उसको ज्ञान ये होगा कि मैं ही, मेरा ही अस्तित्व है, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। मैं यहाँ जाके भ्रम भी हो जाता है बहुत बड़ा। जब ये अनुभव इस तरह के इसके अनुभव आगे बढ़ते हैं तो लोगों को ये लगने लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये भी एक अहम है, ये भी एक छोटा सा घमंड सा हो जाता है। उसको उसके जीवन में बहुत चीज़ें ऐसे होने लगती है कि वो चमत्कारिक, वो सोचेगा वैसा होने लगता है, वो अनुभव करता है वैसे होने लगता है। वो सोचेगा मैं आजकल जो सोचता हूँ वो हो रहा है, यानी मैंने किसी के बारे में गलत कहा वो हो जाता है, सही कहा वो हो जाता है। वो भी एक ऐसा होता है कि ऐसा लगे कि जैसे मैं कोई भगवान हो गया हूँ। तो अंत में आत्मा एक शिव ज्योति की भांति, यानी जीवन के अंदर के अस्तित्व को और बाहर के अस्तित्व को प्रकाशित करने वाली आपकी ज्योति है। आप उसमें लीन हो जाओगे और आपके शब्द खत्म, वाणी खत्म, क्योंकि वो शब्दों से परे है। सुना ना, लोग क्यों कहते हैं कि वो शब्दों से परे है, वो मन से परे है, बुद्धि से परे है। उसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, उसके अनुभव को शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आप ही आप रहोगे और अंत में यहां जाके संतों की वाणी सिद्ध होती है कि दो और एक रहे ना दूजा, आप को खेल। अंत में क्या होगा कि जो ये पता चलेगा वो भैरव तत्व कौन है वास्तविकता में, कि जो बाहर देख रहा था, जो भीतर देख रहा था, भीतर में टटोल लिया कि कुछ नहीं मिला, बाहर टटोला कुछ नहीं मिला, अंत में था क्या? शून्य और मैं ही मैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में ईश्वर का वास है। कैसे कि सारे चीज़ों को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति है। इस ब्रह्मांड को अपने शरीर की भांति समझो, इसको इसी में देखो। 5 तत्व हैं, बीजे से भीतर है। कभी उसको लगेगा ये हवा में हूँ, कभी उसको लगेगा ये अग्नि में हूँ, कभी ये लगेगा पानी में हूँ, पृथ्वी प्रकृति में हूँ। लेकिन इनको भी संयोजित करके अदृश्य शक्ति चलाती है, उसको परमात्मा कहा। और भीतर से जो ब्रह्मांड है उसको जो शक्ति चलाती है वो आत्मा है। वहाँ ब्रह्मांड में ढूंढोगे, अंत में क्या मिलेगा कि एक पृथ्वी तो एक छोटा पार्ट है, छोटा सा भाग है। बहुत ब्रह्मांड में पृथ्वियाँ हैं, बहुत ग्रह और विशाल विशाल ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड पूरा, जहाँ में छोटा पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है उसमें, वहाँ जाकर भी उस पूरे ब्रह्मांड को जो नियोजित करती है वो भी एक अदृश्य शक्ति है। वहाँ कोई सूर्य परमात्मा, उस सूर्य से भी मैंने कहा ना, जैसे ब्रह्म शरीर में
कोई चीज़ निकलती है, कोई ज्ञान निकलता है, हम सोचते हैं कि हम ऐसा हमारा रूप है, हमारा स्वरूप है, यो हमने जान लिया, ये जान लिया। उस परम ब्रह्मांड को चलाने, विश्व जो पूरा आकाश गंगा को जो पूरा चलाती है वो अदृश्य शक्ति है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जानोगे ना सारा कुछ, और अंतर में जिस दिन ये ज्ञान की पूर्णता है, जैसे जैसे उस ज्योति के, आपको ये नहीं देखना कि मैं ज्योति हूं कि नहीं, अंत में सब कुछ दिखना। अंत में क्या होगा? कुछ नहीं दिखाएगा, तब आपको प्रकाश दिखेगा, और दिखेगा नहीं, आप खुद ही प्रकाश में हो जाओगे। आपको ये शब्द भी नहीं आएगा, अब कैसे आएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, या नहीं बता पाऊंगा, या मैं वो शब्द नहीं मेरे पास कि अंत में होगा क्या। आप अंत में इतना ही समझ लो कि आपको लगेगा जैसे दीपक की लो और सूर्य की लो मिल चुकी है। क्यों? कोई जानने योग्य बचेगा ही नहीं। कैसे? एक रामायण चौपाई में कहा ना, जो तही जान ही जो सो सोई हो जाए। यानी जो उसको जानेगा या जो उसके जाने पर मार्ग पे निकल गया है वो खुद वही बन जाता है। जिसको जानने जाता है ना, आत्मा को जाने, तो अंत में परमात्मा का स्वरूप ही बन जाता है मनुष्य। और उसके आधे मार्ग पर पहुंचने के बाद भी ये संत बने हैं चारों तरफ, तो जो दुनिया दिखाई देती है। अब बने हैं कि नहीं बने, देखो कटाक्ष किसी का नहीं है, किसी को सच्चा भी नहीं, किसी को झूठा भी नहीं। हमें अपने मार्ग पर चलना है। क्या देखना, ये चारों युगों में होता रहेगा। कभी झूठ निकलेगा, कभी सच निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा। तो सारा यहाँ ऐसा होता है कि संत माया में लीन भी है, माया से हटाने का प्रयास भी करें। देखो, जब तक हटोगे नहीं, उस भैरव तत्व पर जाओगे नहीं भीतर, और उस भैरव तत्व, वो भैरव तत्व ही आपका जानेगा। बड़ा थोड़ा पेचीदा लगता है कि कैसे होगा, लेकिन आप समझो कि मैं चाहता हूँ इस मार्ग को आप अनुभव करो। सब कुछ जब तक क्या होता है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये दुख है, ये सुख है, ये खत्म कब होगा? तो कहते हैं कि बस ऐसे खत्म हो के कहीं जोड़ी जाए। मैंने कहा ना, कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, जब तक आप भीतर नहीं उतरोगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और चेतना जिस दिन भीतर उतना शुरू हो गई, चमत्कार उसी दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया चमत्कार के पीछे भागती है बहुत ज़्यादा। वो चाहती है कि एक मदारी की भांति तुरंत ही, एक वो कहते हैं ना कि जादूगर क्या होता है कि उसने हाथ में कपड़ा लिया, उससे तुरंत उसमें कबूतर पैदा कर दिया, कबूतर को फेंका तो फूल पैदा कर दिया, और अंगुली दांतों में चबंगे हो कि कितनी बड़ा चमत्कार करते हैं। या कोई वो संत है कि नहीं? क्या वो ज्ञानी है? ज्ञानी नहीं। तो क्या ये चमत्कार है? ये क्या है ये चमत्कार? और वास्तविक चमत्कार को जिस दिन देख लोगे, सबके सब धरे रह जाएगा, सब कुछ धरा रह जाएगा आपका। ऐसा कोई चमत्कार हो, अगर मुझे कोई कहे, ऐसा प्रश्न हो जिससे तृप्ति हो जाए, ऐसा कोई उत्तर मिले, और ऐसा कोई प्रश्न मेरा हो तो उत्तर मिले, तो मेरा एक ही प्रश्न रहता है, ऐसा कोई उत्तर हो जिसमें मेरे सारे प्रश्नों के समाधान हो जाए, एक ही उत्तर में। जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जो मैं होना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, क्यों, कारण, किस लिए, कैसे, ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर, जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं चाहूँगा, कोई मुझे एक ही लाइन में उत्तर दे, उस ज्ञान को मैं चाहता हूँ, उस ज्ञान को मैं निभाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, उसके मार्ग पे जाना चाहता हूँ। उसमें मेरे सारे प्रश्न, कहते ना, एक ही उत्तर हो, प्रश्न मेरे बहुत हों, उत्तर एक ही हो,
और वो उत्तर यह है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त तो शब्द क्योंकि इसके अभी तक शब्द आए नहीं है, ना किताबों में, ना कोई ऐसी जगह पर, कहीं श्लोकों में, कहीं शब्दों में, कहीं कुछ ऐसा कुछ आता है। तो उत्तर के ऐसा कोई उत्तर हो कि हाँ आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो आपको। अब ऐसा लगे आत्मज्ञान जैसे कोई खुद किताब है कहीं से उठा के लाई, अरे नहीं। अभियों के समय में क्या कोई ऐसा जानने वाला है? तो मैंने अनुभव किया, मेरा ज्ञान ये अनुभव कहता है कि नहीं, मुझे दूर दूर दिखाई नहीं देता। क्या कोई संत है समाधान कर सकता है? नहीं, ज्ञान की दृष्टि से मुझे नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं कि किसी को सुनते नहीं, कभी कभी देखते हैं, कभी सुनते भी, लेकिन आप दुनिया की प्यास अलग है, मेरी प्यास अलग है। जिसको लोटा दो लोटा पीना है तो कहीं मिल जाएगा, वो जिसको पूरा समंदर चाहिए, जिसके पास समंदर हो वही देगा ना। तो समंदर पीना है तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल के नहीं। आप ऐसा करो, आपका भला हो जाए, कल्याण हो, ऐसे मेरे प्रश्न है नहीं ना। अभी कि हाँ, बीच में किसी ने कहा कि गुरुदेव कोई संत महात्मा के दर्शन करने जाते हैं, तो देखो संतों के दर्शन करने चाहिए, जाओ आप, भले कोई दिक्कत नहीं। आपकी भावना ऐसा कहती है तो जाओ, तीर्थों में जाओ, जाना चाहिए। जाओगे तब भी ये धर्म का भी विस्तार है, और अच्छी जगह जाओ, कोई बात नहीं। तो कहा कि कहाँ जाएं कोई ऐसी जगह? मैंने कहा एक ही बात कहता हूँ, मैंने अपने अनुभव से या अंतर चिंतन से, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने किसी संत को बहुत ज़्यादा सुन लिया, मैं अपने अनुभव पर बात कहता हूँ। मैंने अपने गुरु की सेवा की है, करता हूँ, उनकी भक्ति भाव भजन करता हूँ, और मैं आनंद में रहता हूँ। जो उससे अनुभव होता है वो ही आपको देता हूँ। लेकिन अब सांसारिक जो ही चारों तरफ चल रहे हैं, ज्ञान का विस्तार करने वाले, ज्ञान का धर्म का बीड़ा उठाने वाले चारों तरफ लोग हैं। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़ा सब चलते हैं, लेकिन एक ऐसे संत हैं जो वास्तव में दर्शन योग्य हैं, सुनने योग्य हैं, और ये सब सौभाग्य है हमारा भी। ये जो है, जो जैसे कहते हैं, तो एक ऐसे संत को मैं बहुत कभी सुनना हो तो मैं सुनता हूँ, और बड़े आदरपूर्वक ध्यान देता हूँ उनको। गया मैं कभी वहाँ नहीं हूँ, मैं ये समझ लो मैंने किसी संत को सुनने नहीं चाहता। मेरे पास मेरे गुरु हैं, मैं क्यों जाऊँ? तो फिर लेकिन आपको जगन्नाथ पुरी के जो शंकराचार्य हैं, ठीक है, तो वैसा कोई संत अभी समय में नहीं है जो धर्म को जड़ से जानने वाले। वाणी उनकी, मैंने कहा जो जानने वाले हैं उनकी वाणी आग उगलेगी, ये ध्यान रखना। लेकिन ये संसार का भी सौभाग्य है कि ऐसा संत यहाँ ऐसे समय में है, ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी ऐसा घर से निकलने का मन भी करे, जाने का करे, तो वहाँ ऐसे जगह जा सकते हो। छूने वो देते नहीं, उनके कठिन नियम हैं। वो आप मानोगे वास्तव में, को मानना क्या है, तो आदरणीय है। वो एकमात्र, ऐसा नहीं कि वो कोई शंकराचार्य की पदवी पर हैं, वो तो हैं, तो बहुत महान पदवी पे हैं, ऐसी बात तो शंकराचार्य तो बहुत बड़ी महान पदवी है। पदवी पे होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा वो वैसे हैं, चाहे वो किसी पदवी में हैं चाहे नहीं है, वो साक्षात एक ईश्वर अंश है पूर्णतया। बाकी दुनिया में दिखावा बहुत है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो जो उनका ज्ञान है, रूप से मतलब नहीं, उनका जो ज्ञान है, उनकी पदवी से मतलब नहीं, उनका जो अनुभव है, उनका जो तप है, उनकी वाणी से छलकेगा। क्यों? कि ज्ञानी इंसान की पहली परख क्या है? यहाँ आप किसी भी ज्ञानी को सुनोगे, वो कुछ दिन के बाद थोड़ा ज्ञान दे के ये कहेगा, मैं कैसी विकट परिस्थिति से निकला हूँ, कैसे मैंने दुख सहन किए। ये उसका महत्व नहीं है, ये संत का काम ही नहीं है। वो भावनात्मक सहानुभूति
प्रकट करना, लोगों के आगे रोना या भावुक हो जाना, लोगों को रुलाना, ऐसा नहीं। संत एक आग की भांति हैं। अगर आप में आग नहीं फूंक दे तो वो संत ही नहीं है। जाते हो भीख मांगने और वो 2 रोटी दे, वो संत नहीं है। जाते हो भीख मांगने और वो आपको संपूर्ण जीवन का भंडार दे दे कि लो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। कबीरदास सिंह कैसे ने कहा, जात न पूछिए संत की, वो रूप कैसा है उसको छोड़ो, जात कैसी वो छोड़ो, पदवी छोड़ो, पूछ लीजिए ज्ञान क्या है। और वो बहुत चीजें चीख चीख के कहते हैं और सब कुछ वो वही कहते हैं जो होने वाला है, वही कहेंगे जो हो रहा है, वही कहेंगे जो निश्चित होगा, और जो कह दिया होगा ही, ये भी मैं कह देता हूँ। जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य हैं, जो भी जैसा भी बोले निश्चित वैसा होगा, एक क्षण भी आगे न पीछे। क्योंकि मैंने कहा ऐसे हैं अब दुनिया में, तो ऐसा कभी जीवन में मिले, आपका सौभाग्य हो तो जाइए। घर से निकल के जाना है तो अच्छी बात है, सुनना है तो ऐसे को सुनना भी चाहिए, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये मेरा अनुभव है, ये मैं थोप नहीं रहा हूँ कि वहाँ जाओ, मैं तो खुद कभी नहीं गया, लेकिन अगर जाने की इच्छा हो तो वो एकदम आप समझो कि आपका सौभाग्य बनेगा, तभी आप जा पाओगे। बाकी ऐसे समय में ऐसे लोगों का, ऐसे संतों का, वो परमात्मा स्वरूप है, ये समझो अंश ही हैं ईश्वर के, तो वैसे संत होने चाहिए जिनको सुनने के बाद लगे कि, देखने के बाद ऐसा अनुभव कर लोगे आप उनके पास बैठ के। क्योंकि आग की तपिश अलग ही होती है, जो आग होती है उसकी तपिश अलग ही होती है। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। देखो, अनुभव करो। मैंने कहा 2 बातों को जानो। दुनिया कहेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको संत मिलेंगे, आपको कहेंगे ये मान लो, आप मानो। मैंने कहा महादेव है, आपने मान लिया, लेकिन मैं साथ में ये कहता हूँ जान लो। जब तक जानोगे नहीं, आपके अनुभव नहीं बढ़ेंगे। अनुभव नहीं बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे? वो तो वही बात होगी कि आप भूखे हैं, मैंने रोटी दी, आप आगे किसी की भूख नहीं मिटा सकते, आप खुद खा लोगे। मैंने विधि दी आपने रोटी अन्न उपजाने की, अगर उसको अनुसरण कर लिया तो आप लोगों का पेट भर दो। गुरु का ज्ञान भी इसीलिए होता है कि वो खुद पूर्ति करे ज्ञान की और लोगों को पूर्ण करे। आप कब बनोगे लोगों को देने के लिए? वो साथ में लक्ष्य रखो कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग भी इस दलदल से निकले, इसको जाने, और जानेंगे तो दुखी नहीं होंगे। और धीरे धीरे रास्ता तो 100 को बताओगे, एक तो रास्ता पकड़ेगा ही। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय बाबा की, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।